Hello students, how are you? Hope you are safe and healthy at home. Today we are going to read about third lesson of 10th class from the book First Flight. Name of the lesson is Two Stories About Flying. One story we have already read. The name of the story was the First Flight. Today we will read the second part. It is a story. The name of that story is The Black Aeroplane. Writer, its writer is Frederick Forsyth. आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से थर्ड लेसन की सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन और इसके ऑथर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ. लेट्स वेट अ मिनट. आई ब्रिंग टेक्स्ट बिफोर यू. Yes, now it is before us. लेसन का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन और इसके राइटर है द फ्रेडरिक फॉर्सिथ. हाँ जी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. चांद जो है पूर्व दिशा में आ रहा था. उस कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, मेरे पीछे. इट मीन्स ये एक कहानी वास्तव में एक पायलट की है. वो एक प्लेन को उड़ा रहा है और प्लेन में वो है तो वो बता रहा है अपना एक्सपीरियंस कि कैसा उसके साथ घटित कोई घटना उसके साथ घटी है. वो क्या उसकी घटना थी. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. वो कहता है कि मून जो है, चांद जो है, पूर्व दिशा में ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ उठ रहा था. बिहाइंड में, मेरे पीछे. एंड इट मीन्स यहाँ पे जो है, जो नरेटर जो है बता रहा है कहानी को, वो कौन सी दिशा में जा रहा है. वो वेस्ट दिशा में जा रहा है, तभी तो वो उसके बैक में ईस्ट दिशा है. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी. और जो स्टार्स थे वो मेरे ऊपर, बिल्कुल ऊपर, स्ट्रेट क्लियर स्काई में शाइन कर रहे थे. देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई. आसमान में कोई भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड. आई वॉज हैप्पी, मैं बड़ा खुश था क्योंकि मैं जो नीचे सोया हुआ कंट्री साइड में, कोई भी गांव था या शहर था. कंट्री साइड वैसे गांव के लिए यूज़ किया जाता है. तो वहाँ गांव के सब लोग सोए हुए थे और मैं उनके ऊपर जो है अकेला था. इट मीन्स वो पायलट है, प्लेन उड़ा रहा है उस गाँव के ऊपर से. जब वो क्रॉस कर रहा है तो वो बड़ा खुश होता है कि नीचे कोई भी नहीं है, सब सोए हुए हैं और मैं अकेला ही ऊपर उड़ा रहा हूँ. पायलट है वो. आई वॉज फ्लाइंग एन ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डेकोटा. डेकोटा क्या है? एक नाम है उसके एरोप्लेन का. डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस. फ्रांस के ऊपर से वो गुजर रहा था. बैक टू इंग्लैंड, और वापस कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. मैं अपने हॉलीडे का स्वप्न देख रहा था. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. और मैं ये भी उम्मीद लगा रहा था कि मैं बहुत ही जल्द अपने परिवार के साथ होऊंगा. आई लुक्ड एट माई वॉच. मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग. ये समय क्या था? 1:30. सुबह का समय था, जिसको हम कह सकते हैं कि रात भी थी बट वो सुबह हो चुकी थी. 1:30 का समय सुबह माना जाता है. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. अब तो नरेटर बता रहा है कि मुझको जो है पेरिस कंट्रोल सून को कॉल करनी चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा. एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. नोज ऑफ द एरोप्लेन मीन्स जो एरोप्लेन का आगे का हिस्सा है. कहता है कि जैसे ही मैंने जो एरोप्लेन के आगे से नहीं तो उसके बीच के भाग में से नीचे की तरफ उसने जब देखा, आई सो द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो उसके सामने उसको जो है
क्या बड़ी जैसे कोई बड़ा शहर आ गया और वहाँ लाइटें उसको दिखाई दी। वो क्या कर रहा है, अब एरोप्लेन में ही है और ऊपर से वो नीचे की तरफ देखता है तो उसको क्या लगता है कि बिग सिटी है, वहाँ लाइटें दिख रही हैं। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया एंड सेड, और कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा ES088, ये उसके एरोप्लेन का कोड है जिससे उसको पहचाना जाता है। हियर, यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या आप उसको सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते पर हूँ और इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, तो ओवर कर देता है। इट मीन्स ये वर्ड बोला जाता है जब भी कोई काम समाप्त। द वॉइस फ्रॉम रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और रेडियो से भी मेरे को आवाज़ आई और उसने तुरंत मुझको क्या रिप्लाई दिया, DS088। इट मीन्स जो उसका प्लेन का कोड है उसको पुकार कर बोला जाता है, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब आपने जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव करना है। DS088 ओवर, तो उसने भी बात को समाप्त किया। तो यहाँ पे अब जो नैरेटर है उसने पेरिस कंट्रोल रूम में बात की और उनसे बात की कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो उन्होंने इसको गाइड किया कि अब आप 12 डिग्री मुड़ें और ये वेस्ट की तरफ मुड़ना है। तो ये उन दोनों के बीच बातचीत हुई है। आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया। एंड द कंपास, कंपास एक ऐसा डिवाइस उपकरण है जिसकी सहायता से हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सपोज हम समुद्र में है तो दिशा का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आसमान में है तो भी दिशा का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कंपास एक डिवाइस सहायता करता है। स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और कहता है कि मैंने अपना दूसरा और उसके पास एक जो अंतिम फ्यूल टैंक था वो भी उसने लगा दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और कहता है कि मैंने अपने प्लेन डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की दिशा में इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, इट मीन्स मैं ब्रेकफास्ट के समय टाइम पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यह जो है बड़ा अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह एक आरामदायक उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस जो है मुझसे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था जहाँ उसने पेरिस कंट्रोल रूम में बात भी की थी। वन आई सो द क्लाउड्स, जब मुझको क्लाउड्स दिखे। इट मीन्स अब यहाँ पे जो नैरेटर है उसको क्लाउड्स दिखाई देते हैं। स्टॉर्म क्लाउड, बिल्कुल तूफान वाले बादल। देवर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वो कैसे नज़र आ रहे थे, ब्लैक माउंटेन्स के जैसे नज़र आ रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने अक्रॉस द स्काई, बिल्कुल आसमान के आर पार। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं नहीं इनमें से गुजर पाऊंगा, नहीं उठ सकूंगा। एंड ओवर दैम, और इनको क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था, क्योंकि अभी उसने बताया कि वो अपना दूसरा और अंतिम ईंधन यूज कर रहा था। टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, कि मैं पहले नॉर्थ में चला जाऊँ और फिर साउथ में चला जाऊँ। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, मेरे को पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, परंतु मैं घर वापस जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस ब्रेकफास्ट का इंजॉय करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट होल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपने उस प्लेन डकोटा को सीधा स्टॉर्म तूफान में उड़ा दिया। उसी में मतलब वहीं से गुजारा उसने अपने प्लेन को। इनसाइड द क्लाउड, और क्लाउड में जैसे ही वो पहुंचा, एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक, प्रत्येक चीज़ क्या हो गई, अचानक ब्लैक हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, जो पुराना एरोप्लेन था उसने जंप किया एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब जो वही जिस पर डकोटा है वह जंप करता है और ट्विस्टेड होता है, इधर उधर मुड़ने लगता है हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझको विश्वास नहीं हुआ
आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मेरे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड, कि कंपास जो है मुड़ रहा था, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मीन्स गोल 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 घूमे जा रहा था, कोई डायरेक्शन दिशा की वो नहीं बता रहा था। इट वॉज डेड, इसने काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, इसने ये काम नहीं करेगा। अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और बाकी के भी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी जो है डेड हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो का प्रयत्न किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। अब ऐसी आवाज़ उस नरेटर ने लगाई कि पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, कि रेडियो ने भी जो है काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं है। नो कंपास, कोई कंपास नहीं है। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मुझे ये भी नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में बिल्कुल खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, तभी काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, मेरे बिल्कुल नज़दीक, आई सो अनदर एरोप्लेन, मेरे को जो है दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसकी इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, इसकी विंग्स पर जो है लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, मगर ऑथर कहता है कि मेरे को ये दिखाई दे रहा था कि मेरे से बिल्कुल आगे उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मेरे को पायलट का फेस दिखाई दिया। टर्न टूवर्ड्स मी, जो उसने मेरी तरफ अपना फेस किया था। आई वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो ये कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट, वह जानता था, आई एम लॉस्ट, कि मैं गुम हो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी सहायता कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन जो है धीरे धीरे उत्तर दिशा की मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरी डेकोटा के बिल्कुल सामने सामने वो जा रहा था। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसको फॉलो करना आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजीब सा अद्भुत से एरोप्लेन के पीछे चलकर मैं बड़ा खुश था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसका पीछा कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, कि आधे घंटे के बाद वो जो है स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था अभी भी बादलों में वो मेरे सामने था। नाउ, अब, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank, अब ओल्ड डकोटा का जो लास्ट टैंक था, दूसरा टैंक जो था, उसमें पर्याप्त फ्यूल ही बचा था। टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, की वह 5 और 10 मिनट ही और अधिक जा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा से डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, परंतु तभी वह जो है नीचे जाने लगा। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैं भी उस एरोप्लेन का जो उसके आगे चल रहा था पीछा करता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक ही मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, वो कहता है नरेटर कि मेरे को जो है दो सीधी प्रकाश की लाइनें जो हैं मेरे सामने नज़र आई। इट वॉज ए रनवे, और यह एक पटरी थी जो एरोप्लेन की, जहाँ पर एरोप्लेन उतरते हैं। एंड एयरपोर्ट, ये एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा कि मैं उस ब्लैक एरोप्लेन में अपने मित्र को देखूं। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु आकाश पूरी तरह से खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, तो वो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड सी इट एनीवेयर, वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड, मैंने लैंड किया मीन्स उसने ओल्ड डकोटा को नीचे उतारा। एंड वो वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और कह रहा है कि मेरे को कोई खेद नहीं हुआ, मैं ओल्ड डकोटा से उतरा और नज़दीक के कंट्रोल टावर के पास में गया। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड ए वुमन, और मैंने एक औरत से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में थी, वेयर आई वॉज, मैं कहाँ हूँ।
एंड हु द अदर पायलट वाज, कि दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैंने उसको धन्यवाद कहना था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वह उसने मेरी तरफ बड़ी अजीब तरीके से देखा, एंड देन लाफ, फिर हंसी। अदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टॉर्म, तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात तो कोई भी दूसरे एरोप्लेन नहीं उड़े। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, रडार को मैं केवल आपके ही उसको देख पा रही थी। रडार क्या है, कोई रेडियो वेव्स है, तिरंगे हैं, जिनकी सहायता से हमें पता लग जाता है कि एरोप्लेन कितने उड़ रहे हैं। So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, without any more fuel in my tanks? So, who helped me? तो किसने मेरी सहायता की मेरे को सुरक्षित पहुंचने में बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और मेरे पास जो टैंक में फ्यूल था वो भी बस इनफ ही था, पर्याप्त मात्रा में था, ज़्यादा नहीं था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजीब ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना किसी प्रकाश के। तो यहाँ तक थी स्टोरी। ये भी एक स्ट्रेंज है, एक ब्लैक एरोप्लेन है जो ओल्ड डेकोटा की पायलट की सहायता करता है, जो तूफान में फंस गया था। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी शेयर करूँगा। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।